नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने इसके पहले 2 वीडियोस डिस्कस किया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग। ओके, जो हमारा पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने बेसिक थिंग्स देखा था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग, अर्थात वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि अगर अपने पास कोई फंक्शन गिवन हो एफ एक्स, ओके है ना, या फिर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन हो, तो हम लोग इसका nth डेरिवेटिव कैसे पता करते हैं। ओके, इसकी बेसिकली वहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की और डिफरेंट फंक्शंस लेकर के वहाँ पर थिंग्स को समझा। ओके, फिर दूसरा जो वीडियो था जो हमारा पार्ट 2 था, उसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम्स डिस्कस किया है ना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, समझा थिंग्स को। आज के इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, कुछ यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, जो हमारा पार्ट 1 था ना, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ फंक्शंस लिया था, उन फंक्शंस का nth डेरिवेटिव निकाला था, ठीक है ना। ओके, उन्हीं nth डेरिवेटिव्स को आप चाहो तो उस तरह के गिवन फंक्शंस पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा, या यूँ कहो आपको डिफरेंशिएशन करना ही नहीं पड़ेगा अगर आप इन ट्रांसफॉर्मेशंस को डायरेक्टली गिवन फंक्शंस पर अप्लाई करते हो तो। जैसे यहाँ पर देखो, पहला क्या है, अगर हम लोग 1/ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव पता करना चाहते हैं, ओके, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दे तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। देखिए 1 मार्क्स, ओके, या फिर 2 मार्क्स, ठीक है, जो क्वेश्चंस आता है ना, उसमें इस तरह का क्वेश्चंस दे देगा, तो क्या आप पूरा डिराइव करोगे, है ना, 4-5 डिराइव करोगे तो पैटर्न ऑब्टेन करोगे, है ना। वैसा तो करना मुश्किल होगा, आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। लॉन्ग आंसर टाइप में आए तब आप ठीक है थिंग्स को ऑब्टेन करोगे, लेकिन जब स्मॉल क्वेश्चंस में आए तब क्या करेंगे, तब हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा समय बचेगा। हाँ, ये चीज़ समझ पा रहे हैं ना। ओके, 1/ax प्लस बी, अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन गिवन हो तो आप इसका nth डेरिवेटिव डायरेक्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से यूज कर सकते हो, है ना। आप इसको n बार डिफरेंशिएट करोगे तो आप देखोगे इसी प्रकार का थिंग आपको दिखेगा। क्या है, -1 पे पावर n डॉट n फैक्टोरियल a पे पावर n बाई ax प्लस b पे पावर n प्लस 1। ओके, आगे का देखिएगा, यहाँ पर दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, nth डेरिवेटिव है log ax प्लस बी का, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, इसी प्रकार का है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, पहले वाले की तरह ही मिलता जुलता है। तीसरा क्या है, nth डेरिवेटिव है a पे पावर mx का। देखिए a पे पावर mx थोड़ा अलग है और e पे पावर mx थोड़ा अलग है, ठीक है। a पे पावर mx का nth डेरिवेटिव ऐसे पता चलेगा हमें, m पे पावर n log a पे पावर n डॉट a पे पावर mx। ओके, ये तो हर बार रिपीट होता ही रहता है, ठीक है। फोर्थ वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए d पे पावर n e पे पावर mx इज इक्वल टू m पे पावर n, ओके, e पे पावर mx। मान लीजिए कुछ ऐसा फंक्शन आपके पास गिवन हो e पे पावर 3x, तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको अप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ पर मान लीजिए कि n है, n डेरिवेटिव ही पता करना है e पे पावर 3x का, तो m का वैल्यू 3 गिवन है, तो 3 पे पावर n, है ना, m की जगह पर 3 रख दीजिए और e पे पावर mx मतलब 3x, ये हो जाएगा इसका nth डेरिवेटिव। अब n का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 कुछ भी। ओके, तो थिंग्स को ग्रैब कर पा रहे होंगे आप कि कैसे हम लोग इन ट्रांसफॉर्मेशंस को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो 4 ट्रांसफॉर्मेशंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होता है ना, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चंस दे देता है, ठीक है। सो nth डेरिवेटिव है किसका, साइन ax प्लस बी का, ठीक है। मान लो कि आपको nth डेरिवेटिव निकालने दे दे, आप मतलब आपके पास क्वेश्चन दे दे yn इज इक्वल टू साइन 2x, ओके, तो आप क्या करो ना, डायरेक्ट इसी को अप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिख दो कि साइन 2x है ना, चलो ठीक है, b का वैल्यू 0 है यहाँ पर, इसको डायरेक्ट इसी फॉर्मूला पर रखो, आ गया nth डेरिवेटिव, ठीक है। फिर dn nth डेरिवेटिव cos ax प्लस बी का, है ना, समझ पा रहे। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे दिया कि भाई हमको पता करके दे दो cos 5x का वैल्यू, है ना, 5x का nth डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या करोगे, 5x प्लस 0 कर लो, डायरेक्ट अप्लाई कर दो फॉर्मूला, b की जगह पर 0 रख देना, थिंग्स आ जाएगा, ठीक है। देखिए nth डेरिवेटिव है किसका, e पे पावर ax साइन bx प्लस c का, ये होता है फॉर्मूला a² प्लस b²
पर होल टू द पावर n/2 है, e पे पावर ax, ओके, ये वाला जो है e पे पावर ax साइन bx, ओके, यहाँ पर जब क्वेश्चन होगा उसमें b का वैल्यू होगा bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b/a। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी होता है ना जिसमें e पे पावर ax, ओके ओके, साइन 3x ऐसा गिवन होगा, तो बिल्कुल जैसे यहाँ पर किए ना उसी प्रकार से यहाँ कर दो, 3x प्लस 0 कर दो, c का वैल्यू 0 होगा, बाद बाकी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है ना, सेम फॉर्मूला फिर अप्लाई कर दोगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है हम लोगों ने लिखा है, रिमेंबर दिस ट्रांसफॉर्मेशंस, ये ट्रांसफॉर्मेशंस अगर आप ध्यान में रखेंगे, ओके, तो एग्जाम्स में जो 1 मार्क्स का क्वेश्चंस देता है ना, कुछ भी पूछ देगा 1 मार्क में इस प्रकार का, है ना, तो आप डायरेक्ट अप्लाई करके अपना टाइम बचा पाएंगे। तो ये क्या है, कुछ यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 है ये, ओके, जेनरिक इलेक्टिव मैथमेटिक्स जो होता है, ओके, उसमें आता है ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, चलिए उन क्वेश्चंस को थोड़ा देखा जाए। जैसे देखिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x, है ना, ये गिवन है। ये जो आखिरी के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, ताकि थिंग्स को आपको समझा सके। देखिए अब ये तो उनके इसकी तरह है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, पहले इसे ना कन्वर्ट करना होगा, है ना, फॉर्मूला अप्लाई करके। पहले क्या करो, कॉस एक्स को अलग कर दो, कॉस 2x और कॉस 3x इन दोनों को साथ में ले लो। अभी क्या करो कि आप ऐसे लिख दो 1/2 cos x और 2 cos 2x और cos 3x हो जाएगा, ठीक है। अभी ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो वापस से आपको वही मिलेगा, y इज इक्वल टू 1/2 cos x। अभी ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos 2x है और 2 cos 3x है, ऐसे जनरली 2 cos a cos b का जो है कुछ फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos a प्लस बी, ठीक है, मतलब cos a प्लस बी, ये a है ये b है, प्लस कर दो 5x और फिर a माइनस b होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3x वाला बड़ा हम लोग यहाँ बड़ा लेके चलेंगे, इसको पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, cos x कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ओके। अब यहाँ देखो वापस से cos x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, cos x cos 5x, ओके, प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे होगे सिनेरियो अपना। इसको जो है ऐसा करते हैं ना, इसको भी ब्रैकेट में ही रखते हैं, ठीक है। अभी फिर से यहाँ 2 आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, 2 cos x cos 5x, ओके, प्लस cos स्क्वायर x, ओके, एक मिनट, इधर 2 लाए ना, ये कैंसिल होगा तो 1/2 इसके साथ आ जाएगा, फिर इसके साथ तो 1/4 आएगा ना, तो इसको भी यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कैंसिल हो तो सिमिलर थिंग्स मिले। अभी इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर cos 6x, यहाँ पे x है ना, cos 6x और प्लस में आ जाएगा cos 4x। अभी इसको भी प्लस में कर लो, इसको इसका वैल्यू होता है 1 + 2 cos 2x, ओके, ये जो है 2 cos स्क्वायर x, इसका वैल्यू होता है 1 + cos 2x, फॉर्मूला है ये, ओके। नाउ इसको एक बार रीअरेंज कर लेते हैं, 1/4, ओके, इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। उसके बाद cos 2x वाले को आगे रखते हैं, 1/4 cos 2x, ओके, फिर cos 4x वाले को लेते हैं 1/4 cos 4x, फिर 1/4 cos 6x, कुछ ऐसा। अभी क्या करो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाला dn, ओके, मतलब n डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस b, इसका फॉर्मूला हर एक टर्म पर लगा दो, हर एक टर्म पर, ठीक है। अभी देखो nth डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख देता है यहाँ पर, ठीक है। ये जो है ना पहला टर्म ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है पूरा, डिफरेंशिएट करोगे वैल्यू 0 मिलेगा, उसको हटा दो साइड। 1/4 पहले वाले टर्म के लिए लिखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, cos ax है तो a पे पावर n होता है, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 पे पावर n कर दो, ठीक है। फिर क्या है cos, ठीक है भैया। अब क्या कर रहा है ax तो 2x अवेलेबल है हमारे पास, फिर क्या है प्लस b है, b अपने पास 0 है भाई, है ना, तो 0 कर दो, प्लस n π/2 कर दो, ये जो है आपका इस 1/4 के लिए निकलेगा। सिमिलर मैनर में इसका लिखते हैं, ओके, 1/4, है ना, यहाँ पे क्या था, माफ़ करना, हाँ ठीक है, a पे पावर n, इसमें a जो है 4 है तो 4 पे पावर n हो जाएगा cos, ओके, इधर लिखते हैं
इसके केस में आपका ए एक्स क्या है, 4x है, तो 4x कर देते हैं, b तो इधर भी 0 है भैया, n पाई बाई 2। सेम मैनर में जो है इसका करना है 6x वाला, तो 6 पे पावर n cos 6x प्लस 0 n पाई बाई 2। ठीक है, अभी सबको साथ में ले आते हैं, 1/4 ब्रैकेट, ओके, यहाँ पर देखिएगा 2 पे पावर n cos, ठीक है, 2x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है, प्लस 4 पे पावर n cos 1/4 बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कर देते हैं 4x प्लस n पाई बाई 2 एंड लास्ट टर्म क्या बच गया आपका 6 पे पावर n cos 6x प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, देखिए एन डेरिवेटिव ऐसा आया हम लोग का, समझ गए ना। डायरेक्ट अप्लाई करने का कोशिश करिएगा, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ध्यान में आपका आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। इसको देखिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन है क्या है, y इज इक्वल टू ई पे पावर 2x cos स्क्वायर x sin x। ये जो है आपका ये वाला है ना, इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देखिएगा, ठीक है। अब देखो पहले क्या करो ना, ये जो टर्म है cos स्क्वायर x और sin x, इसका कुछ वैल्यू निकाल लो पहले, है ना, ताकि थिंग्स जो है आसान हो जाए। इसके लिए यहाँ वैल्यू निकाले हैं हम लोग, है ना, ठीक है, ज़्यादा लेंदी ना खींचे। इसके लिए आप इसको एक बार चेक करना, जैसे हम लोग इसको कन्वर्ट किए थे ना, यहाँ पर जैसे हम लोग इसको कन्वर्ट किए थे वही काम जो है यहाँ पर किए इसको कन्वर्जन के लिए, ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी देखो, है ना, हम लोग जो है वैल्यू पता किए, तो ये आपका किससे इक्वल है, ई पे पावर 2x/4 साइन 3x प्लस साइन x, कुछ ऐसा आया, ठीक है। चलो अब क्या करो, y को कुछ ऐसा लिख दो, 1/4 को कर दो बाहर, दोनों के लिए ही है, ई पे पावर 2x साइन 3x प्लस ई पे पावर 2x साइन x, ठीक है। अब जो है आप बताइए कि क्या हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यहाँ प्रयोग करें, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे पास bx है बट c का वैल्यू 0 है, कुछ नहीं भाई, आराम से पुट करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। nth डेरिवेटिव पता करते हैं, ठीक है, 1/4 है ना, बाहर रखिए, e पे पावर 2x साइन 3x है, पहले क्या आता है इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे होल टू द पावर n/2 होता है। अभी देखो a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू है 3, है ना, माफ़ करिएगा यहाँ स्क्वायर होगा, स्क्वायर पे पावर n/2, कुछ ऐसा है सिनेरियो। e पे पावर ax है, फिर तो e पे पावर 2x डाल दो क्योंकि ये है e पे पावर ax। उसके बाद क्या है, साइन क्या है, bx है, ठीक है। अभी देखो bx है तो यहाँ पर bx, इसके लिए bx का 3x है, ठीक है, 3x, c तो 0 है, फिर होता है आपका n tan इनवर्स b/a होता है। अभी देखो b कौन सा है, b ये वाला है और a कौन सा है, 2, कुछ ऐसा आएगा। सेम मैनर में मेरे प्यारे व्यूअर्स दूसरे वाले के लिए करते हैं, ओके, e पे पावर 2x, तो यहाँ पर पहले करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर इस केस में देखो 1 है, साइन x है ना, तो 1 है, n/2 e पे पावर 2x साइन, यहाँ पर देखो bx चाहिए हमें, इस केस में bx क्या है, इसको केवल और केवल हमें 1x लेना होगा या x लेंगे, और c तो 0 है तो n tan इनवर्स 3/2 हो जाएगा, ओके। थोड़ा और सॉल्व करें इसको तो क्या होगा, 1/4 9 और 4 कितना होगा, 13 पे पावर n/2 e पे पावर 2x साइन 3x प्लस n tan इनवर्स 3/2, ठीक है। यहाँ तक का चीज़ आप समझ गए होंगे। इसको लिख लेते हैं, 4 और 1 5 पे पावर n/2 e पे पावर 2x, फिर ये वाला है आपका साइन x प्लस n tan इनवर्स, हाँ a/b ही होना है ना, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग कुछ गड़बड़ा दिए हैं। देखिए a माफ़ कीजिएगा b/a होता है ना, तो पहले वाले के केस में b/a तो ठीक डाला है, लेकिन इस केस में ये 1/2 होगा, ठीक है, तो 1/2 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो है आंसर आया, अनदर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है ना प्यारे व्यूअर्स, काफ़ी यूजफुल है, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है,
अगर आपने इसके पहले का जो पार्ट्स है हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। 100% मेरा गारंटी है जो थिंग्स वहाँ पर है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं होता क्लियर तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि जो भी डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो से, पहले देखेंगे टेलर सीरीज़, ठीक है, टेलर सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज, ओके, ये सब देखेंगे। फिर लेबनिट्ज थ्योरम को स्टार्ट करेंगे एंड देन चलेंगे फिर उधर मैक्सिमा एंड मिनिमा की तरफ जो पार्शियल डेरिवेटिव्स में आता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।